कल ज्यादा टाइम नहीं इसमें लेंगे। समीकरण क्या है ये? जैसे 6CO2 प्लस 12H2O एरो का निशान C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ऐसे भी होता है। यहाँ 6 की जगह 12 बात मत करो, यहाँ 6 भी कर सकते हैं। ऊपर क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश, ये आपके बही वाला लिख दिया हमने, और ये हरा रंग, ये चीज हो गई। अब ये दिन में क्रिया होने वाली, इसे हम दो भागों में बांट देंगे। ठीक, एक प्रकाशीय का क्रिया, ठीक, ये अप्रकाशीय। इसमें प्रकाश की आवश्यकता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसमें सूर्य का प्रकाश है, ये कहाँ पड़ा? प्रकाश पत्ती पे पड़ा। पत्ती, अब दो क्रियाएं हो गई, पर एक पॉइंट इसमें ये प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है पूछा जाता है। प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ पे होती है? ग्रहण। ठीक, अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में। ये कई बार पूछा गया है। प्रकाशिक अपक्रिया ग्रहण में होती है, अप्रकाशिक अपक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अब ये पत्ती पे प्रकाश पड़ा, इसमें क्या है? क्लोरोफिल। इसमें क्या हुआ? क्लोरोफिल के अणु कैसे हो गए? सक्रिय। ये इनके साथ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या कहा? फास्फेट अणु है। ये यहां से भागे, कहां पे पहुंचे? पहले से एक पदार्थ था एडीपी, इसमें आके मिल गए। ठीक, तो ये क्या बन गया? एटीपी। ये जो क्या है? ये ऊर्जा है। इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग अप्रकाशिक अपक्रिया में। दोबारा से आप नंबर नहीं लगेगा। ठीक, ये जो एटीपी है, इसका प्रयोग अप्रकाशिक अपक्रिया में होता है। ये दिन का काम खत्म हो गया। अब ये रात की अपक्रिया हो गई। अब ये जो पत्ती है, नीचे वाले भाग में क्या पाया गया? रंध्र। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये प्रवेश हुई किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। इसमें पहले से एक पदार्थ है RuBp, इसका नाम है, ये 5 कार्बन वाला है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक, नाम क्या है? रिबुलोस बाइफास्फेट। रिबुलोस बाइफास्फेट है। इसमें प्लस एक CO2 और मिल गया। अब कितने? 6 हो गए, 5 और 1 6, 3 कार्बन वाला बन गया PgA। ये कितने? 3 कार्बन वाला है। इसका नाम क्या है? फास्फोगिलसरिक अम्ल। ठीक, इसका फिर अपचयन होता है। क्या हुआ? अपचयन PgAl, ये फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक, अब अपचयन में क्या हुआ? ATP और NADPH, इससे ऊर्जा ली और इससे H से। अब ये ATP से एक फास्फेट निकल गया तो क्या बन गया? ADP। ठीक, NADP से एक -1 H निकल गया तो नया पदार्थ बना NADP। ठीक, अब ये दोनों, अब यहाँ PgAl है, ये क्या है? यहां से बना ट्रायोस। ट्रायोस ये भी 3 कार्बन वाला है। 2 अणु जब ये मिल जाते हैं तो आपका C6H12O6 ये ग्लूकोज बन गया। यही पौधे का मुख्य भोजन है।
इसके ट्रायोस बनने में जो पदार्थ बचा, शेष पदार्थ जो बचा है वो उसने क्या बना लिया, RuBP। अपचयन क्रिया में ट्रायोस बनने में जो शेष पदार्थ बचता है उसने क्या बना लिया, RuBP। ये एक चक्र में क्रिया हुई, इसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय अभिक्रिया। किसने, वैज्ञानिक थे कैल्विन बेंसन चक्र। इन्होंने इस क्रिया को खोजा था और उनके नाम पर ही कैल्विन बेंसन चक्र कहते हैं। अब 4 चीजों की आवश्यकता हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरा रंग। हम यदि एक प्रयोग द्वारा, छोटे से प्रयोग द्वारा सिद्ध करें, एक यहाँ पे, ठीक, इसमें जल एक ऐसा। अब ये प्रयोग हुआ, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जल इसमें मिल रहा है, हरा रंग है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सूर्य का प्रकाश, और वायुमंडल से CO2 मिल रही, ये सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। अब कितने, ये क्लोरोफिल हो गया, ये जल हो गया, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सूर्य का प्रकाश हो गया। 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब हम कैसे सिद्ध करें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए? हमने क्या किया, इस बीकर को बंद कर दिया, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, ऐसी जगह पे रख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, बुलबुले नहीं उठेंगे, ऑक्सीजन की गैस नहीं बनेगी। अच्छा, इसे पहचानने के लिए कि ऑक्सीजन की गैस ही है इस नली में, कैसे हम पहचानेंगे कि ऑक्सीजन की गैस है? एक प्रयोग करते हैं, जलती हुई माचिस की तीली इसके सामने लाएंगे तो अधिक लौ के साथ जलेगी, ठीक, क्योंकि आग ऑक्सीजन के बिना नहीं जलती है, और जब उसे ऑक्सीजन मिल जाती है तो बहुत तेज जलती है। तो इसमें ऑक्सीजन बन रही है, ऊपर निकल रही है, हम जलती हुई तीली इसके पास लाएंगे तो ये बहुत तेज जलेगी। हम एक प्रयोग इसके द्वारा ये सिद्ध करेंगे, क्या कर लिया हमने, हरे रंग की आवश्यकता हुई, ये ऐसे बीकर बना लिया, ठीक, इसमें जल भी भर दिया और यहाँ पे ये कीपर भी लग दिया, लेकिन इसमें ये पत्ता है ये सूखा रख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। थोड़ी देर बाद हमने देखा इसमें कोई गैस नहीं बनी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे रंग की आवश्यकता होती है। सिद्ध, अगर प्रश्न आ जाए सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की में जल की आवश्यकता होती है, एक छोटा सा ऐसे बीकर बनाओ और इसमें एक छोटा सा कीप भी रख दो और इसमें हरा पत्ता भी रख दो, ये लिख दो, लेकिन जल इसमें मत रखो, ये CO2 भी कर दो, ये सूर्य का प्रकाश भी कर दो, जल मत रखो, इसमें कोई क्रिया नहीं होगी, लिहाजा इसमें ऑक्सीजन नहीं बनी। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये चारों चीजें हैं, ठीक, एक एक चीज, 4 चीजें हैं। वही बीकर सेम, एक बीकर लीजिए, एक फिसल कीप ले लो, एक हरा पत्ता ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल रही है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल रहा है, एक एक चीज कमी करते जाओ, जो भी उसमें पूछे सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश वहां से गायब कर दो, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गायब कर दो, जल की आवश्यकता है, जल उसमें मत बनाओ, ऑक्सीजन को और हरे रंग के तो सूखा पत्ता कर दो। अब इसमें से कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? CO2 और ये तो बिल्कुल पक्का ही है कच्चा पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कच्चा पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कच्चे पदार्थ पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी होता है, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। ऐसे भी कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलने की क्रिया होती है, ठीक, चाहे जैसे पूछा जाए। चलो अब तो लिख लेंगे।